मैं ताहिर पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन है, नॉलेज है, हर ईयर नया नया इन्वेंशन होता रहता है। ಮಾಶಾಲ್ಲ बहुत आज का इवेंट तो बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा। ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ताहिर पब्लिक स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल मैडम और इस टीचर्स का स्टाफ बहुत अच्छा है, फंक्शंस ऐसे करते रहते हैं और आज का तो फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत दिल खुश है। नमस्ते, न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशपुरानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पर हूँ और वहाँ पर ताहिर पब्लिक स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम रखी गई है। दोस्तों, प्रोग्राम इसलिए रखी गई कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर कैसा करना है या अपने जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाना है, इसी सिलसिले में यहाँ पर जो एक्सपर्ट थे, हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट और मेमोरी के एक्सपर्ट जो रफ़ीउल्लाह सर है वो भी आए थे, उनसे भी हम बात करेंगे। और उसी के साथ साथ ताहिर पब्लिक स्कूल के जो सेक्रेटरी है सलीम सर जी, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। ताहिर पब्लिक स्कूल की जानिब से बच्चों के ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आज बिलखुसूस यहाँ पर जो डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग साहब जो यहाँ पर क्लास कंडक्ट किए थे, बच्चों को हम जितनी भी तालीम दे रहे हैं उसे किस तरीके से आकर मेमोरी में स्टोर करना है, उसे फिर कैसे रिकॉल करना है और उसे फिर कैसे आकर रिप्रोडक्ट करना है, इसके ताल्लुक़ से तफसील से बच्चों से क्लास ली गई और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स उन्हें कैसा साथ दे सकते हैं आइंदा आने वाले एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ उनको आप मार्क्स को कैसा बढ़ा सकते हैं, कैसा आकर उनको आकर एग्ज़ाम हॉल में विदाउट फियर उन्हें एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से एक भरपूर एक वर्कशॉप रहा। हम पेरेंट्स का भी आकर बहुत शुक्रगुज़ार हैं और साथ ही साथ जो असातिज़ा यहाँ पर इनके पीछे दिन रात मेहनत किए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हैं। और मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम को जो फियर हमारे बच्चों में जो है उसको हम निकालने में हम कामयाब रहे तब तक जब तक वो आकर अपने आप को आकर प्रिपेयर ना कर सके। सर, ऑलमोस्ट हमारे बेंगलुरु की अगर हम बात करें, कर्नाटक की फाइनल एग्ज़ाम जो है, बोर्ड के एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने से या आने के बाद या आने से पहले ऑलमोस्ट बच्चे जो वो सुसाइड कर लेते हैं सर। तो इसीलिए हम यहाँ पर पेरेंट्स को भी आज यहाँ पर गैदर किए और साथ ही साथ बच्चों में भी वो जो एक खौफ है दिल में कि हम एग्ज़ाम फेस नहीं कर सकते, हम लिख नहीं सकते, ये सब भी जो फियर है, ये फियर निकालने के लिए आज हम आकर मेमोरी वर्कशॉप आकर यहाँ पर रखे थे। और मैं गुजारिश करता हूँ, एग्ज़ाम ज़िंदगी में इस तरीक़े का कई मरतबा आएगा, लेकिन उसे चैलेंज के साथ जो फेस करेगा उसी का नाम है एक ज़िंदगी। सर, एज ए पेरेंट्स आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है, टीचर का भी एक प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं स्कूल का भी प्रेशर होता है सर, क्योंकि सुसाइड बच्चे ऐसे ही नहीं करते, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में और साथ ही साथ जैसे ही सोशल मीडिया जो बच्चों के हाथ में जो डिजिटल ऐप्स जो उनके हाथ में थमा कर जो पेरेंट्स उनको एक एहसास कमतरी की तरह आकर उनके दिलों में आकर ला रहे हैं, इसलिए हम आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आइंदा जो 2 महीने में जो एग्ज़ाम फेस हो रहा है, जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें हम बच्चों को डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रखकर उनको प्रैक्टिकल हम आकर कैसा मेमोरी आकर स्टोर कर सकते हैं, कैसा उसे रिकॉल कर सकते हैं, कैसा उसे आकर रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देकर अगर आज से तकरीबन 2 महीने बोले तो तकरीबन 60 दिन है, अगर आधा घंटा भी अगर हम उनको प्रिपेयर कर देंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो आकर कामयाब बच्चे होंगे। उनके दिलों से हमें खौफ निकालना है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों के दिलों में जो एग्ज़ाम का खौफ है उस खौफ को निकालने की हमें आकर कोशिश करेंगे। सर, फाइनल एग्ज़ाम्स है, स्टूडेंट के लिए क्या मैं तमाम स्टूडेंट से आकर गुजारिश करता हूँ कि इस मरतबा जो भी आकर बोर्ड एग्ज़ाम चाहे 5th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसमें आप इत्मीनान से आकर जो पढ़े हैं उसे आकर रिकॉल कर और जो रिप्रोडक्ट जो करने का है जो एग्ज़ाम हॉल में जो 3 आवर में उसे आप बआसानी के साथ आकर उसे फेस कर सकते हैं। मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बेलूस होकर मेहनत पढ़ें, मेहनत पढ़कर इस देश का नाम रोशन करने की कोशिश
कोशिश करें। स्कूल है उसमें प्रोग्राम था, तो आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट किए, स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट किए, कैसा लगा? तो पहले देखिए, ये प्रोग्राम करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। हर साल रिजल्ट्स आने के बाद में बच्चे बहुत भटक जाते हैं, बहुत बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते भी हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो बच्चों को इतना प्रेशर हैंडल करना नहीं होता उनको। दे आर ओनली 12, 13, 14 ईयर ओल्ड, दे आर जस्ट ओपनिंग आइज फॉर द वर्ल्ड। सो वी नीड टू गिव देम ट्रेनिंग टू improve their memory and handwriting. That is the only two skills that will help them to write exams. So I have seen average students can do extraordinarily well if we can help them become confident and help them to teach the memory and handwriting techniques. Any student can excel, and that's what I'm doing. I'm doing it as my service to the student community, and I am going to schools and colleges requesting the parents and the students to help them to prepare well psychologically. And then this time when the results are announced, we should not get any bad news on the newspaper. We should only get news that we can celebrate with the student community. सर पेरेंट्स का इंटरेक्शन कैसा था? पेरेंट्स इस खुसूसी तौर पे ताहिर स्कूल के पेरेंट्स जो आज मुझे मिलने का मौका हुआ, दे आर सो ईगर, दे आर सो हंग्री टू मेक द चिल्ड्रन सक्सेसफुल, एंड दे हैड कम विथ लॉट ऑफ डिवोशन, अटेंशन, एंड दे सैट थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम. दे ऑल्सो लर्न मेमोरी, वो खुद मेमोरी टेक्निक सीखे, आए डैश के ऊपर परफॉर्मेंस दिए, विनर्स को हमें प्राइजेस वगैरह दिए, और माँ बाप के बारे में और माँ बाप का और बच्चों का जो रिश्ता होना चाहिए उसके बारे में मुझे बात करने का मौका हुआ. ये काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से करता आ रहा हूँ. आई नो इफ़ देयर इज़ अ हैप्पी फैमिली वी कैन हैव अ वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट. If there is a successful student and there is no happy family, he will not be able to perform any further. So we have to take care of family being happy, teachers being effective, and students being dedicated. We'll put these three ingredients together. We can get a very successful result. Sir, there is a finals exam. So Yes. what do you want to? I want children to enjoy the exams. I want children to prepare, focus, not become serious. When they become serious, they lose their confidence. I don't want to become serious. I want them to be focused. Virat Kohli is going to play the World Cup from India. See, he's going to be focused, not serious. If he's serious, he'll start worrying about it. So students should be focused instead of being serious. Unfortunately, the education system does not help them to be competitive in their exam. They have fear, a lot of them have fear. So we remove the fear, give them focus. I think they can do wonderfully well. 80% of what they do in the world is psychology. 80% of what we do in our lives is a psychology. 20% is the mechanics. So they have prepared one full year. एक साल पढ़ी उन्होंने already. Now they have to perform. We need to help them to perform better. They should know what is their handwriting speed. They should know what is their recalling speed. They should know their spellings, their grammar. That's very important. If they don't know, then all that they have studied will become a waste.